नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सेलुलर एडेप्टेशन। ये कितना टाइप का होता है और ये मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये एडेप्टेशन कर लेते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑन द एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस द सेल मेक एडजस्टमेंट विद द सेंस इन देयर एनवायरनमेंट। दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एडेप्ट। For the sake of survival, exposure to the stress, the cell make adjustment with the change in their environment to physiological need. अगर किसी फिजियोलॉजिकल नीड की वजह से सेल को उसका एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एंड अगर नॉन लिथल एडजस्ट करना पड़ रहा है एनी नॉन लिथल पैथोजेनिक इंजरी की वजह से तो उसको हम लोग बोलेंगे पैथोजेनिक एडेप्टेशन। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है। एट फर्स्ट क्या करेगा, सेल क्या कर सकता है, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेल जब डिक्रीज होता है तब उसी टाइम हम उसको एट्रोपी बोलते हैं। अगर सेल का साइज डिक्रीज हो गया उसको बोलेंगे एट्रोपी। अगर सेल का साइज इंक्रीज हो गया उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरट्रोफी। ए मतलब एब्सेंट या और लेस, और ट्रोफी मतलब ग्रोथ। हाइपर मतलब ज़्यादा और ट्रोफी मतलब ग्रोथ। ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है साइज में। और अगर सेल का नंबर ही इंक्रीज हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। कभी कभी ऐसा भी होता है चेंजिंग द पाथवे ऑफ फिनोटाइपिक मेटाबॉलिज्म। किसी एक सेल अगर वो मतलब मेसेंकाइमल था, बाद में वो एपिथेलियल बन गया, वो फॉर्म ही चेंज हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे मेटाप्लेसिया। इसका डेफिनेशन भी हम लोग बाद में देखेंगे। डिस्प्लेसिया भी ऐसा होता है, मतलब जो मेटाप्लेसिया होता है ये बेड डेवलपमेंट होता है। डिस्प्लेसिया ऐसा टाइप का होता है। मेटा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, किसी एक सेल एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अभी एट्रोपी का एग्जाम डेफिनेशन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल ऑफ एन ऑर्गन और इट्स साइज व्हिच वंस नॉर्मल इज कॉल्ड एट्रोपी। अगर कोई भी ऑर्गन का और टिश्यू का किसी भी सेल का साइज पहले नॉर्मल था, बाद में वो नॉर्मल से डिक्रीज हो रहा है या नंबर में भी नॉर्मल से कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट्रोपी। इसमें क्या है, 2 पॉइंट, वंस नॉर्मल और दोनों डिक्रीज होता है। साइज, नंबर और साइज दोनों डिक्रीज होता है और रिडक्शन होता है। और हाइपरप्लेसिया व्हिच इज टर्म यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल साइज। हाँ, इसमें भी साइज डिक्रीज हो रहा है, एट्रोपी में भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एट्रोपी और हाइपरप्लेसिया में डिफरेंस है ये है कि एट्रोपी का जो होता है वो सेल पहले नॉर्मल था, उसके बाद उसका साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हाइपरप्लेसिया में डेवलपमेंटली ही वो सेल स्मॉल रह जाता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो अभी हम लोग जो एट्रोपी है इसका क्लास देखेंगे क्या क्या है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और पैथोलॉजिकल एट्रोफी है, 2 ही टाइप का एट्रोफी है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्यों होता है, ये कोई भी एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है और तो आर्टरी स्क्लेरोसिस की वजह से आ रहा है। तो अभी एंडोक्राइन स्टिमुलेंट की वजह से जो होता है उसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एट्रोपी ऑफ गोनाड आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद जो एंडोक्राइन सिक्रेशन है, जो हार्मोन है, वो डिक्रीज हो जाने के बाद एंडोक्राइन जो मतलब गोनाड है फीमेल का वो डिक्रीज हो जाए, जैसे यूट्रस डिक्रीज हो जाता है। और एक एग्जांपल देखेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की रीजन की वजह से एट्रोपी होना। जब ब्रेन का आर्टरी में कोई भी एट्रोस्क्लेरोसिस हो गया तो उस टाइम ब्रेन का सेल स्ट्रेस में पड़ जाएगा, तो उसका साइज और नंबर दोनों डिक्रीज कर लेते हैं विथ एजिंग। जब एज होता है तब इसको हम लोग बोलेंगे एट्रोपी ऑफ ब्रेन और फिजियोलॉजिकल एट्रोपी ऑफ ब्रेन। अब हम पैथोलॉजिकल एट्रोपी देखेंगे। पैथोलॉजिकल एट्रोपी जैसे कि कोई भी नॉन लीथल कोज के लिए एट्रोपी हो रहा है, जैसे डिजीज एट्रोपी। प्रोलॉन्ग डिमिनिश फंक्शन और एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद डिजीज एट्रोपी ऑफ एन ऑर्गन। अगर कोई भी ऑर्गन को हम लोग बहुत दिन तक या प्रोलॉन्ग तक कोई डिमिनिश यूज़ किया और भी यूज़ नहीं किया, उस टाइम एट्रोपी हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिजीज एट्रोपी। जैसे कि वेस्टिंग ऑफ मसल ऑफ लिम्ब इमोबिलाइज इन कास्ट। अगर कास्ट में मसल लिम्ब को जैसे प्लास्टर ऑफ किसी ट्रॉमा की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया, कास्ट तक बना दिया, उसके बाद वो लिम्ब का मूवमेंट नहीं होता है, तब उसका मसल वेस्टिंग होता है, वेस्टिंग हो जाता है। ये एक मतलब एट्रोपी का एग्जाम्पल है। अगर पेनक्रियाटिक डग जो है उसका अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो पेनक्रियास काम नहीं करेगा तो उसका सेल का साइज और ऑर्गन का साइज छोटा हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे पेनक्रियाटिक एट्रोपी।
व्हेन ओकर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पैथोलॉजिकल एट्रोपी का और भी रीज़न है, जैसे कि न्यूरोपैथिक एट्रोपी। इंटरप्शन ऑफ नर्व सप्लाई लीड टू वेस्टिंग ऑफ मसल। अगर कोई भी मसल का जो नर्व सप्लाई है वो डिक्रीज हो रहा है, तब हम लोग उसका जो मसल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे पोलियोमाइलिटिस में होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में होता है और नर्व सेक्शन में होता है। हम लोग एट्रोपी देख लिया, हाइपरट्रोफी देखेंगे। हाइपरट्रोफी का डेफिनेशन, हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू विदाउट एनी सेंस इन ऑफ द सेल। सेल का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेल का जो साइज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरट्रोफी। अगर कोर्स इसका किस लिए होगा हाइपरट्रोफी, अगर कोई सेल का ज़रूरत ज़्यादा हो रहा है, फंक्शनल डिमांड इंक्रीज हो रहा है और हार्मोनल स्टेबुलेशन, इन दोनों रीजन की वजह से हाइपरट्रोफी हो सकता है सेल में। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का एग्जांपल देखते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूटेरस का सेल होता है उसका हाइपरट्रोफी या ग्रोथ ज़्यादा होता है। और पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल है हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल। अगर कार्डियक मसल का में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है हाइपरटेंशन की वजह से, जैसे कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा करना बना, इसलिए जो कार्डियक मसल है उसका लेंथ ज़्यादा कर लेते हैं। ज़्यादा लेंथ होने से ज़्यादा क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, तो ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा ब्लड पंप कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में यह होता है, और एओर्टिक पल्स डिजीज में भी होता है, और मिट्रल इनसफिशिएंसी में हाइपरट्रोफी शो करता है। यह हो गया हाइपरट्रोफी इन कार्डियक मसल। तो अब हम लोग देखेंगे हाइपरट्रोफी इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में भी हाइपरट्रोफी होता है, कहाँ पे होता है, जैसे कि कार्डियक एकालेसिया इन इसोफेगस। जो कार्डियक इसोफेगस है उसमें कार्डियक एकालेसिया होता है, तब उसका हाइपरट्रोफी शो करता है। और पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये हो गया हम लोगों का स्मूथ मसल का हाइपरट्रोफी। और स्केलेटल मसल का हाइपरट्रोफी देखेंगे हॉर्न एथलेट्स और मैनुअल लेबर, इन लोगों का जो मसल का साइज है, स्केलेटल मसल का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, वो ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल। बाकी हम लोग हाइपरप्लेसिया और मेटाप्लेसिया किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे।